हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप उसको ज़रूर देखें। कुछ शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसको भी आप बिल्कुल देखते रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा कि एक हम बिल फॉर्मेट है जो हम एम एस स्ट्रक्चर का, उसको हमें प्रिपरेशन करना है तो कैसे हम बनाएंगे। जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो जो बिल होता है उसमें एमएस की जो पाइप हॉलो टाइप जो लगती है, चाहे स्टील का, जो हमें बिल में ऐड करना। एज पर बीबीएस मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है कि बीबीएस को कैसे बनाते हैं। एक बीबीएस मैंने बना के भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वीडियो जो होता है वो एक हेल्पफुल होता है, जो कि आप सब को जो देखते हैं उसको अगले किसी आदमी को शेयर करिए, जो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो ये जो हमारा एम एस स्ट्रक्चर है, ये अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये हमने टॉप शीट बनाया हुआ है। इसमें टॉप शीट में ये है कि जैसे पाइप का मैंने आउटर डाया लिख दिया है कि 219 mm है। थिकनेस जो होती है टी एच वो 4.8 mm है। और वेट जो होता है यहाँ पे, ये वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी एक यहाँ पे ये फार्मूला है कैलकुलेट करने का। तो वो फार्मूला क्या है उसमें कि वेट इक्वल टू जो होता है वो, यहाँ पे मैं अभी कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। अभी आप ये देखिए कि ये इसका जो वेट होता है 25.34 kg पर मीटर, जो कि हमारा क्वांटिटी इसमें है। ये हमारा लेंथ एरिया एंड नंबर। तो हमारा यहाँ पे जो एरिया निकल के जो आया है इसका, सॉरी, जो इसका लेंथ निकल के आया है 2351.47, और उसका जो वेट आया है ये आया है 59,633.38, यानी 59,633 kg, यानी 59, इसको टन भी बोल सकते हैं। और ये इतना इसका वेट आया है। टोटल ओवरऑल वेट जो हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, यहाँ एम एस प्लेट भी हैं, एम एस सीटें भी हैं, जो यूज होती हैं सीटें कि कनेक्टिंग के लिए और इसको प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और कई सारी जगहों पे जो प्लेट एमएस की जो यूज होती है, इन सीटों को भी वेट निकालने के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा वेट आया है 165 टन के आसपास आया है। तो मैं 165 टन के मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हूँ कि ये हमारा जो अंदर का है, पहले टॉप शीट में बना दिया हूँ, टॉप शीट के अंदर में ये हमारा है। तो यहाँ पे लोकेशन मैंने लिख दिया हूँ कि कहाँ पे क्या है पाइप का। फिर उसके बाद नंबरिंग लिख दिया हूँ कि कितना नंबर ऑफ पाइप यहाँ पे है। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर लिख दिया, मेंबर, सॉरी, मेंबर में ये है कि एक मेंबर है कि दो मेंबर है। ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ लिख दिया हूँ, कितना लेंथ इसका रनिंग में है। ठीक है। फिर उसके बाद वेट जो है इसका 25.34, इसका जो वेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसकी टोटल जो क्वांटिटी आई हमारे पास 9,200, ये हमारी इसकी क्वांटिटी आ गई है। अब हम देखते हैं जो सेकेंड नंबर का है, ये हमारी ऊपर लिख दिया हूँ मैंने, पाइप ओडी आउटर डायमीटर 219 mm थिकनेस है। और इसका जो थिकनेस है 4.8, और इसका वेट जो है इतना आया होगा। तो हमें जो इसका वेट जो निकालने का फार्मूला होता है कि होलो पाइप का, तो होलो पाइप का पहले तो एरिया निकालते हैं। एरिया कितना है? तो एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल टू पाई बाई 4, ब्रैकेट में d1 - d2, डी वन माइनस डी टू, सॉरी, d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकलता है हॉलो पाइप का। फिर जब एरिया आपके पास निकल जाएगा तो एरिया में आप इसके जो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट चला आएगा। तो एरिया इंटू इसका जो है डेंसिटी। अब ये जो है मैंने यहाँ पे, ये तो पाइप हमारी 219 की है। नेक्स्ट पाइप जो हमारी 119 की भी है, 119 mm आउटर डाया की है। पाइप का हमेशा आउटर डाया देखा जाता है और उसकी थिकनेस। तो आउटर डाया इतनी थिकनेस जो हमारी है 5.4 है। और यहाँ पे 15.12 kg पर मीटर इसका वेट है, यानी 1 मीटर में इतना हमारा वेट होगा।
तो हमारा यहाँ लोकेशन मैंने लिख दिया है, फिर यहाँ पे वही है मेंबर, फिर उसके बाद नंबर, यहाँ नंबर है, मेंबर है, एक मेंबर है, दो मेंबर है, फिर यहाँ पे इसका रनिंग लेंथ और इसका वेट। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक ही करके यहाँ पे लिख दी हुई है। इसका वेट जो आया है यहाँ पे इतना आया है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है कि हमें ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो कहाँ से, मतलब डिस्क्रिप्शन किस जगह का है। कि भाई तो आप कोई बिल का फॉर्मेट बना रहे हैं तो वो फॉर्मेट में आप तो किसी और को हैंड ओवर कर देंगे, वो जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई ऑन द साइट पे आके खुद करता है, और वेरीफाई करने के बाद तब आपका बिल पास होता है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन जरूर इसमें एंटर कर दें, कि जो भी डिस्क्रिप्शन से ही आपको इसका लोकेशन पता चल जाएगा, वो जो क्लाइंट होता है उसको भी रीड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे इतना आ चुका है, यहाँ पे 21,913.7 kg इसका वेट आ गया। अब एम एस प्लेट देखते हैं। ये तो हमारी पाइप की थी। अब यहाँ पे सीट जो है, ये 32 mm की सीट दी है। 32 mm की सीट यहाँ पे जो दी हुई है, इसका वेट हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो ये जो होती है, ये आती है साइड पे, जो सीट जो होती है वो साइड पे बड़े साइज में आती हैं, लेकिन जो है इसका जो इसका कटिंग जो होता है, वेस्टेज इसमें ज़्यादा होती है। कटिंग कटिंग करके, जिसे आपको ज़रूरत है, सीट तो आती हैं साइज उसकी स्टैंडर्ड होती हैं, और जो सीट हमें लगनी होती है उसकी साइज़ अलग होती है। जैसे जो सीट है 300 बाई 450 की, कई सीटें 250 बाई 450 की, जो सीट है वो अलग अलग साइज़ की सीटें हैं। वो कटिंग कर, कटिंग में जितना भी वेस्टेज होता है वो वेस्टेज को अलग कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एम एस सीट की है, यहाँ पे आप इसका वेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो इसका थिकनेस है, थिकनेस और इसकी डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पर मीटर स्क्वायर में चला आएगा। तो इसका इसमें 32 mm से, यानी 0.032 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 में, इसका यहाँ पे चला आएगा 251.2। तो यहाँ पे वेट इसका इतना आया 2848 kg, ये 32 mm। और फिर उसके बाद नीचे प्लेट जो है 20 mm की है। हमारे पास 20 mm, 16 mm, 12 mm और भी सारी सीटें हैं, 8 mm, 10 mm। तो ये हमें सीट यहाँ पे 20 mm की जो थिकनेस वाली प्लेट है, तो इसकी भी क्वांटिटी हमारे पास, इसका भी वही कंडीशन है कि 7850 से 7850 × 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 kg पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखिए, जो सीट को जो कैलकुलेशन किया जाता है वो मीटर स्क्वायर में किया जाता है, एरिया उसका लिया जाता है सीट का। अब इसका एरिया जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारी एक सीट है जो फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.75 यानी 750 इंटू 400 की जो सीट है, वो साइज यहाँ पे हमें एरिया निकालना है सीट का, ठीक है। यहाँ पे मेंबर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फिर नंबरिंग कर लेंगे कि हमारा नंबरिंग कितना है। जैसे यहाँ पे 108 है, और साइज कितनी है, 750 और 400 की साइज है, और इसका जो वेट होगा पर मीटर में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ केजी चलाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आ गई हमारे पास, ये ब्रैकेट के लिए यूज हुआ है वो 219 वाला, ये हमारे पास इतना क्वांटिटी है। और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल पाइप भी है जो 150 बाई 150 इंटू 6 mm थिकनेस वाली है, जिसका भी वेट 27.12 kg पर मीटर में आया है। ये रनिंग मीटर में है, इसका क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, जिसका इसका 3254 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बेस बोल्ट भी हैं, बेस प्लेट की जो बोल्ट हैं जो लगी हुई है, वो अब क्या करते हैं, बोल्ट की जो होती हैं, एक एक बोल्ट का वहाँ पे वेट किया जाता है बाई द, उसमें जो उसका नट जो होता है और बोल्ट होता है। यहाँ पे एक बोल्ट की जो यहाँ पे साइज है वो 215 ग्राम है बोल्ट की। और जो जे शेप के जो नट होते हैं उनके पास 6.5 kg का था। तो यहाँ पे ये इसको क्या करते हैं, बाई वेट कर लेते हैं और इसको ऐसे पुटिंग कर देते हैं जैसे रहता है। तो हमारे पास 42 नंबर है जैसे, और यहाँ पे मेंबर 8 मेंबर है, यानी 42 खाने में 8 8 लगे हैं एक एक जगह पे। तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा। फिर इसके बाद टाई डार्ट, कनेक्टिंग टाई डार्ट भी यूज होता है। तो टाई डार्ट को क्या है कि उसका लेंथ में आता है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग वो कटिंग होके लगता है। तो एक जो कटिंग होता है उसका एक मेजर करके आप उसके हिसाब से यहाँ पे पुट कर देते हैं टाई डार्ट को, तो वहाँ पे ये निकल जाता है। फिर उसके बाद
कनेक्टिंग सीट्स 16 mm थिकनेस वाली, तो 16 mm की थिकनेस है, वो भी आप इसका 125.6 kg पर मीटर स्क्वायर में आप इसका भी वेट कैलकुलेट कर देंगे कैसे, आप यहाँ से इजिली। सो ऐसे में ये 8 mm की सीट है ये भी, और यहाँ पे जो 100 बाई 100 6 mm थिकनेस वाली जो रिक्टेंगल हॉलो पाइप है उसकी भी आप यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे। सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको यहाँ टॉप सीट में, अब देखिए टॉप सीट में यहाँ पे इंटर होके यहाँ पे सारी चीज़ें जितना 60 नंबर ऑफ है यहाँ पे कैलकुलेट होकर यहाँ पे एडिंग हो। अगर आप यहाँ पे 165 है तो इसको सेट किया गया है यहाँ से, अगर आप इसको कोई भी चीज़ें यहाँ पे आप छेड़छाड़ करेंगे मतलब बढ़ाएंगे तो वहाँ से क्वांटिटी वहाँ पे भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 12 की जगह यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, अभी क्वांटिटी चेंजिंग हो जाएगी। देखिए 194 टन आ गया, अभी 165 टन था, 194 टन यहाँ पे आ चुका। तो हमें यहाँ 12 ही रखनी है जितनी हमारी एजिटिज है। तो ये पूरा फार्मूला बेसिस पे सेटिंग है। देखिए 165 जितना था उतना ही है। कहीं भी आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ से फार्मूला सही सेट होके वहाँ पे गई हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 100 कर देंगे सारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 219 टन आ गया यहाँ पे। तो ऐसे में यहाँ पे सब जगह सेट है। तो ये एमएस सीट का जो हमें आपको दिखाना था और बताना भी था कि ये हमें क्वांटिटी किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जो वर्क होता है स्ट्रक्चर का, उसमें आपको अगर पाइप का बिलिंग करना हो या स्टील का करना हो तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं, चाहे वो प्लेट हो, गसेट प्लेट हो, या आपकी होलो पाइप हो, या सर्कुलर पाइप हो, या आपको कोई भी सॉलिड पाइप हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।